हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इसमें एक मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। कलर डिज़र्ट, जिसकी रेसिपी बहुत दफ़ा मैं सिखा चुकी हूँ, लेकिन आज थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनाने की कोशिश की है जो आपको पसंद आएगी। कि रिफ्रेशिंग और मज़ेदार से इस डिज़र्ट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम झटपट से बनाना बताऊँगी। सबसे पहले मैं दूध, देख सकते हैं मैंने इसे बॉयल करने के लिए छोड़ दिया था। जैसे इसमें 2 से 3 बॉयल आया और अच्छे से दूध उबलने शुरू हो गया, ये देख सकते हैं इसमें बलाई आना स्टार्ट हो गई। मैंने यानी तकरीबन लिया है 1 गिलास दूध, और 1 गिलास दूध ही से मैं इसको आपको बनाना बताऊँगी। सो आपने दूध को उबलने के लिए पहले छोड़ देना है, ताकि जब अच्छे से दूध काढ़ा जाए, जितना दूध को काढ़ेंगे उतना अच्छा आपका जो वो डिज़र्ट जो है वो गाढ़ा थिक क्रीमी बनेगा। सो दूध को उबलने के लिए तकरीबन मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। फिर आपने उबलते हुए दूध के अंदर ही शामिल करनी है, ये है जी कलर्ड सेवइयाँ। बाज़ार से ईज़िली आपको मिल जाती हैं। तकरीबन आधा कप के करीब जो मैंने इसके अंदर शामिल की है, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं, क्योंकि दूध की मिकदार मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 1 गिलास ली है भरकर। तो और इसके बाद आपने इसके अंदर सेवइयाँ शामिल करने के साथ ही गर्म दूध के अंदर शामिल कीजिएगा। कभी भी ठंडे दूध के अंदर शामिल करेंगे तो ये चिपकने लगती हैं। सो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि दूध में अच्छे से जब बॉयल आ जाए, दूध अच्छे से उबल जाए, तभी आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा इन सेवइयों को। और फिर आपने हल्की धीमी आँच पे इसको पकाना जो है बस स्टार्ट करना है। अच्छा, इसके जो अच्छे से इसकी जब पकाना इसको स्टार्ट करेंगे, तो आपने जो है इसकी धीमी आँच पे, ताकि ये चिपके नहीं। और ये देख सकते हैं इसको 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं पकाते हुए। तभी आपने क्या करना है, इस सेवइयों के अंदर शामिल कर दीजिएगा चीनी को। अच्छा, चीनी इसके अंदर मैं तकरीबन जो है 2 से 3 टेबलस्पून, जो है 2 टेबलस्पून इनफ रहेंगे। 2 टेबलस्पून भरकर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। चीनी की मिकदार आप अपने हिसाब से जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने चीनी इसके अंदर जो है अच्छे से घोल लेनी है, यानी चीनी को अच्छे से कुक करना है, ताकि इसके अंदर घुल जाए चीनी जो है कैरमलाइज्ड होकर, ताकि अच्छे से इसके अंदर जो है वो एक थिकनेस ही आ जाएगी। जितना इसको पकाते जाएंगे उतना ये गाढ़ा जो है क्रीमी टेक्सचर जो इसके अंदर आता जाएगा, बगैर कोई चीज़ ऐड किए आप इसको पकाएं। इसके अंदर कोई मलाई वगैरह ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं पेश आएगी, गैस ना खुश दूध। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है, बिल्कुल लास्ट में आपने इसके अंदर शामिल करना है हरी इलायची के पाउडर को। 2 से 3 हरी इलायची लीजिएगा, उसके दाने निकाल कर उन दानों को कूट कर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। हरी इलायची का जो पाउडर वो भी चला गया इसके अंदर। और फिर क्योंकि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी एकदम डिफरेंट आने लगता है। फिर लास्ट में आपने इसके अंदर शामिल करना है थोड़ा सा जर्दे का रंग, जस्ट इसके कलर जो है वो चेंज करने के लिए, आपको एक येलोइश का कलर लाने के लिए आप इसके अंदर थोड़ा सा जर्दे का कलर, एक चुटकी से भी कम जो है इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। और फिर इसको आपने मज़ीद पकाना स्टार्ट करना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। दूध दे सकते हैं काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, सेवइयाँ भी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी हैं और तकरीबन ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो चुकी हैं। जब सेवइयाँ अच्छे से पक जाएँ, दूध की क्वांटिटी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुकी है। 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर जो है थोड़ा-सा शामिल कर दीजिएगा घोल कर पानी के अंदर कॉर्नफ्लोर को। एक चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, उसको थोड़े से पानी में घोल कर इसके अंदर शामिल कर दिया है। इससे थोड़ी थिकनेस इसकी बढ़ जाएगी, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसको, जस्ट ऑप्शनल, क्योंकि मैंने इतना डाला नहीं है। देखने उसी के तरह इसकी कंसिस्टेंसी रही है जिस तरह से जो आपको दिखाई दे रही थी पहले भी। लास्ट में छिले हुए कुछ जो है बादाम मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, छिलका वगैरह उतार कर उसका, और तकरीबन 5 से 6 मैंने बादाम इसके अंदर शामिल किए हैं। और अब इसके साथ आपने ड्राई फ्रूट्स ऐसी अच्छे से पकाई कर लेनी है। अच्छे से पकाने के बाद चूल्हा बंद कर देना है। जब अच्छे से सेवइयाँ टर्न हो जाएंगी, गल जाएंगी, कह सकते हैं सॉफ्ट हो जाएंगी, फिर आप सर्विंग बाउल में इसको निकाल लीजिएगा। थोड़ी देर वेट कीजिएगा, गाढ़ा होने का इसका वेट करेंगे, क्योंकि और ज़्यादा मज़ीद गाढ़ी हो जाती हैं जब ये ठंडी होती हैं। उसके बाद आपने ऊपर से थोड़ा सा जो है मुरब्बा डालना है, शर्फ़ी मुरब्बा आप इसके बाद यूँ ऐड कर दीजिएगा। टूटी फ्रूटी ऐड करने के बाद ही बस अब आपने थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है अपनी मनपसंद जो भी आपको जो है वो नट्स पसंद है। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। इस मज़ेदार सी रेसिपी को इस गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा सर्व कीजिएगा अपना खा के। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ, टेक केयर।